स्वागत है एनवर्ड न्यूज नेटवर्क में। दोस्तों, आजकल की डिजिटल दुनिया में जहां हर दूसरे व्यक्ति के पास स्मार्टफोन और डेस्कटॉप कंप्यूटर तथा लैपटॉप है, तो ऐसे में हर कोई व्यक्ति यही चाहता है कि उसके स्मार्टफोन में अधिक से अधिक डेटा स्टोर करने की क्षमता हो और उसकी मेमोरी यानी कि रैम भी अधिक हो। तो इसी पर वैज्ञानिकों ने एक नया रिसर्च किया है और एक ऐसा उपकरण यानी मेमोरी डिवाइस तैयार किया है जो कि उत्कृष्ट स्विचिंग विशेषताओं से तो परिपूर्ण है ही, साथ ही कम ऊर्जा में भी चल सकती है। तो चलते हैं इसी शोध की तरफ। वैज्ञानिकों ने डेटा स्टोरेज की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट स्विचिंग विशेषताओं से परिपूर्ण और कम ऊर्जा में भी चल सकने वाला एक नया स्मृति उपकरण यानी मेमोरी डिवाइस को डेवलप किया है। जी हाँ, आपको बता दें यह रिसर्च सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस यानी CENS बेंगलोर के वैज्ञानिकों की एक टीम ने किया है और इसे जर्नल ऑफ अलॉयज एंड कंपाउंड्स में प्रकाशित भी किया गया है। दोस्तों, आपको जानकारी दे दें कि इलेक्ट्रोड्स के बीच विद्युत रोधी फिल्म के साथ प्रतिरोधक स्मृति उपकरण डेटा भंडारण यानी स्टोरेज के लिए कम बिजली की आवश्यकताओं के साथ ही उच्च प्रदर्शन और उच्च घनत्व वाली मेमोरी की आवश्यकताओं को भी पूरा कर सकते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा ऐसे प्रतिरोधक स्विचिंग आधारित स्मृति उपकरणों को डिजाइन करने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं बड़े स्तर पर, जो नॉन वोलेटाइल यानी रोम तथा विश्वसनीय भी हो और मौजूदा सिलिकॉन आधारित फ्लैश मेमोरी तकनीक की तुलना में ये डिवाइस बहुत बेहतर प्रदर्शन करने वाले भी हो सकते हैं। सेंटर फॉर नैनो एंड सॉफ्ट मैटर साइंस यानी CENS बेंगलोर के वैज्ञानिक स्वाति SP और डॉक्टर S अगप्पन ने डेटा भंडारण अनुप्रयोगों के लिए सिलिकॉन ऑक्साइड के प्रतिस्थापन रासायनिक हैफनियम ऑक्साइड का उपयोग करके यह नया मेमोरी डिवाइस डेवलप किया है। आपको बता दें कि उन्होंने इसके लिए हैफनियम ऑक्साइड यानी HFO2 का उपयोग किया है, जो कि एक विद्युत अवरोधक है जिसे एक अवरोधी यानी इंसुलेट परत के रूप में विद्युत प्रवाह के अनुप्रयोग पर ध्रुवीकृत यानी पोलराइज्ड किया जा सकता है। शोधकर्ताओं की टीम ने पाया कि ऑक्सीजन रिक्तियों की एक उच्च सांद्रता अर्थात क्रिस्टल जाली में उनके संबंधित स्थानों से ऑक्सीजन की हानि की स्थिति तब बनती है जब इन फिल्मों में एनीलिंग नामक तापी यानी थर्मल उपचार प्रक्रिया के अधीन इनको लाया जाता है। कम विद्युत संचालन के लिए स्थितियां निर्मित करने में ऑक्सीजन की कमी महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाती है। इसके अलावा थर्मल उपचार ने क्रिस्टलीय व्यवहार के हैफनियम ऑक्साइड फिल्मों के दोषों के घनत्व को भी प्रभावित करता है, ये भी बताया, जिससे प्रतिरोधक स्विचिंग मापदंडों और उपकरण का कार्य निष्पादन भी प्रभावित होता है। इसके अलावा टीम ने बताया कि इन उपकरणों ने अच्छी सहन शक्ति और उच्च प्रतिधारण क्षमता को भी प्रदर्शित किया। इन वैज्ञानिकों का शोध भविष्य में और अधिक कुशल व्यवहार और विश्वसनीय प्रतिरोधक यानी मेमोरी डिवाइस के विकास में योगदान दे सकता है। CENS के शोधकर्ता इन प्रतिरोधक मेमोरी डिवाइस को उनके लघु रूपों में परिवर्तित कर रहे हैं और इस मेमोरी डिवाइस की मल्टी फंक्शनल कैपेबिलिटीज को परखने के लिए एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी बात नए उपकरण की जो कि डिजिटल दुनिया में एक नई खोज हो सकती है और इससे मेमोरी डिवाइस को और प्रभावी और आसान बनाने में मदद भी मिल पाएगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी ही नई नई रिसर्च की जानकारी के लिए देखते रहें एनवर्ड न्यूज़ नेटवर्क को।